तिहाड़ पर तनातनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहाड़ पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहाड़ 2026 का आयोजन 1 मई से प्रारंभ हो चुका है, जो 10 जून तक चलेगा। यानी कि 1 महीना 10 दिन ये जो त्योहार है वो चलाया जाएगा। और इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। सीएम साय ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध हल सुशासन की आधारशिला है। आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं सुशासन तिहाड़ पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे सिर्फ ढकोसला और दिखावा बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। 2.5 साल में सरकार पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। इसका उदाहरण सुशासन तिहाड़ में दिख रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहाड़ पहले भी चला था। उस समय तमाम शिकायतों का निराकरण ना होने के मामले सामने आए थे। क्या उन पर अब एक्शन होगा? और कांग्रेस प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम क्यों बता रही है? आप जिन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखी है। और वो ट्रेनिंग सेंटर इसलिए कि आम जनता के पास जब जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता हासिल किए, वैसी झूठ बोल के हम वो बूथ तक जाएं। लेकिन इस समय जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि इस सरकार ने 2.5 साल में पूरी तरह से फेलियर साबित हो गई है। और इसका सीधा उदाहरण सुशासन तिहाड़ में दिख रहा है। कांग्रेस का बयान अनर्गल बयान है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस तरीके के, जब भाजपा की सरकार रही तो सुशासन की तरह पहले भी आवेदन मंगाकर लोगों का काम कराती रही है। और अभी भी सुशासन के जरिए लोगों का काम हो रहा है। और काम होने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन सुशासन के जरिए पूरा जब शासन, पंचायत, सरपंच एरिया और सब जगह जाकर काम करते हैं तो एक अच्छा जनता को खुशी मिलती है और जनता काम होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जनता का काम होता है उसको अच्छा नहीं लगता, सहन नहीं होता। इसलिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं। और इन्हीं कारणों से कि वो जनता पे ध्यान नहीं देते, आज उनकी दशा ये हो गई है कि पूरी उनकी हर जगह सरकार जाती जा रही है और नागरिकों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपसे रूबरू करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत ही स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस से रहेगा। आशीष यादव जी, हर साल सुशासन तिहाड़ चलाया जाता है सरकार की ओर से, और इस बीच जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी ली जाती है कि क्या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हर इंसान तक पहुंच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो परेशानियां हैं, जो हितग्राही हैं, उन लोगों की परेशानियों का भी निराकरण किया जाता है। लेकिन कांग्रेस इसे ढकोसला या दिखावा क्यों कह रही है? आशीष जी। देखिए गुंजन जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से हमने देखा है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था, जिस तरीके का प्रशासनिक फेलियर, जिस तरीके की किसान के साथ धोखा, युवाओं के साथ और लगातार जो है सड़कों पर जनता प्रदर्शन कर रही है, नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी बीच आता है शासन तिहाड़। शासन तिहाड़ एक बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जिसमें पूरा फोकस होता है कि इनके प्रभारी मंत्रियों की स्वागत कैसे किया जाए, इनको कैसे सम्मान दे दिया जाए, जनता को कैसे गुमराह कर दिया जाए। देखिए, अगर 11-11 लाख आवेदन आ रहे हैं सुशासन तिहाड़ में, इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक ढांचा तो फेल हो चुका है। वही कलेक्टर, वही तहसीलदार, वही एसडीएम अगर अपने दफ्तर से निकलकर पंचायतों के बीच आ रहे हैं तो 10 लाख आवेदन उनके हाथों में आ जा रहे हैं।
तो पता नहीं कैसे इतने आवेदन इनके पास आ रहे हैं। आवेदन ही इस बात का प्रूफ है कि किस तरीके से सरकार फेल हुई है। और देखिए, हर जगह टीएल होता है, कलेक्टर साहब जन सुनवाई में बैठते हैं, सारे अधिकारियों को लेकर बैठते हैं। उसके बाद ये जो बात हुई है कि अलग अलग टेबल लगा के अलग अलग दिया जाएगा, जो पिछले से शासन तिहार के आवेदन थे वही सेम आवेदक, वही आवेदक दोबारा आ चुके हैं, वही आवेदन लेके उसी परेशानी को लेकर 1 साल में उस परेशानी का निराकरण नहीं हो पाया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इतना ही दम भर रही है तो ये इस बात का डेटा क्लियर कर दे कि कितने इनके पास आए थे आवेदन, किसका निराकरण कर दिया गया, किसका निराकरण नहीं किया गया। अभी बीच में हमने एक वीडियो देखा कि मंत्री जी पटवारी को फटकार लगा रहे थे, पटवारी संघ ने अगले दिन जो है धरना प्रदर्शन कर दिया इनके खिलाफ। तो ये तो प्रशासनिक ढांचा और ये शासन की रीति नीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता सरकार में, इसीलिए विपक्ष इनका विरोध कर रही है। विपक्ष का कार्य है अपने कर्तव्यों को करना और इनको आईना दिखाना। बिल्कुल, और देखिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बेहद ज़रूरी है ताकि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो दिखाई जा सके और सत्ता पक्ष की ओर से भी उन खामियों को दूर किया जा सके। बीजेपी से संतोष दास हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, सुशासन तिहार चलाया जा रहा है, पिछली बार भी था और कई सारे ऐसे निराकरण जो किए गए, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि पिछली बार भी कई सारी खामियां सामने आई थी जिनका निराकरण नहीं हुआ था और अभी भी सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। संतोष जी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस तो हमेशा विपक्ष में है, इसलिए हमेशा सरकार की हर योजनाओं का और सरकार के सभी क्रियान्वयन का विरोध करेगी। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं। देखिए, जहां तक सुशासन तिहार का 1 मई से लेकर के 10 जून तक लगातार ये जो बड़ा आयोजन है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का, ये किया जा रहा है और इसमें आम नागरिकों की समस्याओं की त्वरित समाधान और उसके प्रभावी निराकरण के लिए ही, उसके उद्देश्य को लेकर के और शासन कैसे सीधे जनता तक पहुंचे और कैसे जनता के द्वार तक पहुंचे, इसी का उद्देश्य ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें देखिए, जनता की छोटी छोटी समस्याओं का मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो रहा है। तो सरकार, पता नहीं कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि हर चीज में विरोध करना सही नहीं है और कहीं पर जब जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है, उसके समाधान के लिए प्रयासरत है सरकार और सरकार खुद उनके द्वार तक पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी कदम है जिसका कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी स्वागत किया जाना चाहिए। और देखिए, इसमें जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं, जैसे जमीन का बंटवारा है, नामांतरण है, सीमांकन है, राजस्व के मामले हैं, आय जाति निवास का प्रमाण पत्र का मामला है, किसान ऋण है, किसानों के क्रेडिट कार्ड है और बिजली ट्रांसफार्मर, हैंडपंप और बहुत सारी छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं, ये जिसको लेकर के ग्रामीण परेशान रहते हैं। तो उसको लेकर के यदि सरकार स्वयं उनके गांव जा रही है, उनके कस्बे में जा रही है, उनके मोहल्ले में जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस को दिक्कत होनी चाहिए थी। लेकिन इनको तो राजनीति करनी है और इनको तो ये भी याद नहीं कि पिछले बार जब ये भूपेश बघेल जब की सरकार थी, तो जब ये चौपाल लगाते थे और उस चौपाल में जब भूपेश बघेल जी गए और उन्होंने एक लड़की, जब उन्होंने प्रश्न किया अपनी समस्याओं को लेकर के, उन्होंने साफ कह दिया कि लड़की की राजनीति मत कर। तो इस तरीके से तो इनका व्यवहार होता है। तो अपना कम से कम स्वयं का मूल्यांकन खुद करे कांग्रेस कि जब वो उनकी सरकार चौपाल कार्यक्रम में क्या क्या गुल खिलाया। और हम तो जनता की समस्याओं का वास्तव में समाधान कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर अभी आया जसपुर में, जब वो गए तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट खेलने के साथ साथ उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि भाई उनको खेल का मैदान मिलेगा, उनको क्रिकेट किट मिलेगा और साथ ही ग्रामीण जनों से भी वो बातचीत किया, उनका समाधान किए। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि सुशासन तिहार का क्यों कर रही है, ये उसको स्वयं को चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं रमेश पांडे जी, बहुत स्वागत करूंगी। देखिए, यहाँ पर ये बात चल रही है सुशासन तिहार को लेकर,
एक तरफ तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सुशासन तिहार के जरिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जनता के हित में, और वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है। रमेश पांडे जी, क्या लगता है आपको? इसके पहले भी सुशासन तिहार के माध्यम से कई सारे ऐसे निराकरण किए गए थे, कई जनता की परेशानियों को दूर किया गया था, लेकिन क्या ये वाकई दिखावा है या सच में काम किया जा रहा है? देखिए गुंजन जी, हमारे दोनों इष्ट हैं, इनके अपने अपने पक्ष हैं और दोनों सही हैं, लेकिन मेरा पक्ष जानेंगे तो सुशासन तिहार, भेंट मुलाकात इसे ये बताना चाहिए सरकार को कि आप सुशासन तिहार के कितना बजट खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहां, आमदनी परेशान है, इसका राशि खर्च हो रही है। आपको अगर समस्याओं समाधान हुआ तो तंत्र मौजूद है, पटवारी है, एसडी, डीएम, कलेक्टर है। बिल्कुल, और देखिए दोनों की ओर से अगर तर्क देखे जाएं तो वही भी एकदम सही है। रमेश जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, लेकिन अब सुशासन तिहार तो चलाया जा रहा है, पिछली बार की समस्याएं थी उनका निराकरण नहीं हुआ, ऐसा आपका कहना है, तो आप लोगों ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया? लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है इनका, विधानसभा से लेकर सड़कों तक। अब आप देखिए, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। ये पिछले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नकल करने निकले हैं और इस पे अकल लगा नहीं पा रहे। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि आपने कितने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी, कितने लोगों को सस्पेंड किया है और कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अपनी कमी को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ देना, उन विपक्ष के सर पर आरोप मढ़ देना, ये सत्ता पक्ष का काम नहीं होता। आप सत्ता में है, हमारी कमी रह गई थी सरकार, इसलिए जनता ने हमें सरकार से हटाकर विपक्ष का दायित्व दिया है। आप हमारी बातें छोड़िए, आप अपनी बातें करिए। आपने क्या किया अभी 2.5 साल में, आप क्या करने वाले हैं, इस पर आप जवाब दें। और ये जो सुशासन तिहार पे कितना लाखों पैसा आप खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद केवल और केवल कई जगह देखा गया कि उनके प्रभारी मंत्री आए, उनके स्वागत में ही पूरा समय निकल गया। इनके मंत्री जी के जाने के 1 घंटे बाद तक भी कलेक्टर नहीं रुके और वो चले गए, जनता खड़ी की खड़ी रह गई। तो इस तरीके का, और सुशासन अगर है तो उसको बताना, इसका त्योहार मना के जरूरी हो रहा है अगर, तो इस बात का प्रतीक है कि कैसा सुशासन है ये कुशासन है या सुशासन है, को तो जनता जरूर तय करेगी। आप देखिए, स्मार्ट मीटर इन्होंने लगवाया, उसका बिल जो आ रहा है, सबसे प्रमुख ग्रामीण समस्या ये है कि स्मार्ट मीटर के बिल आ रहे हैं। अब ये समस्या तो जब से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तब से अभी तक है, इसका निराकरण क्यों नहीं कर पा रही है? बिजली विभाग से ये बात करें और ये बताएं। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को जो लगातार जो है जनता इनके पास लेकर जा रही है, और साल के साल बीतने के बाद भी आवेदन वही रह जा रहा है। तो ऐसा, वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करती है, इनके इवेंट मैनेजमेंट की काबिलियत को हमने पूरे देश में भी देखा है और प्रदेश में भी देख रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा हो रहा है, जनता का भला नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे ढकोसला कहते हैं। ठीक है, संतोष दा जी क्या कहेंगे आप? आपसे सवाल भी किया है आशीष जी ने। संतोष जी, देखिए, कांग्रेस के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, उनको जरा पिछला अपना कार्यकाल है उस पर नजर रखनी चाहिए। और देखिए, जहां तक सुशासन तिहार का प्रश्न है, हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, ये संकल्पित है कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कैसे हो, उनका निराकरण कैसे हो, और उनकी मूलभूत सुविधाओं को कैसे आम जनता तक, उनके घर तक जाकर के पहुंचा पाए। ये इस प्रयास के लिए ही ये सुशासन तिहार आयोजित है। और देखिए, सुशासन तिहार का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ढोल नगाड़े बजाने वाला कोई मामला, ऐसा आपको लगता है ऐसा? ये सुशासन तिहार वास्तव में जनता के लिए है, और जनता जनार्दन जिन्होंने विष्णुदेव साय की सरकार, कितने रेडियो, टीवी ऐड और फ्लेक्स के ऐड लग रहे हैं सर, उस सुशासन के लिए है जिस सुशासन के लिए जनता ने सरकार बनाई है भाजपा की। तो भाजपा उनको डिलीवर कर रही है, जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, उनका निराकरण कर रही है, उनको सुख सुविधाएं दे रही है। तो इसमें कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तकलीफ का कोई कहीं इलाज हो सकता है।
और जहां तक जनता इस अभियान का प्रश्न है, ये देखिए इस अभियान की जो प्रमुख बातें हैं, मैं उसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रशासनिक जवाबदेही है वो हम इसमें तय करना चाहते हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को कैसे मिले और समस्याओं का निराकरण कैसे है। दूसरी बात, यह कार्यक्रम बिल्कुल सादगी, बिल्कुल अपनापन, बिल्कुल जन सरोकार के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भी आपको कोई बड़े बड़े पोस्टर या बड़े बड़े ऐसे कोई टेंट लगे ऐसा दिख नहीं रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे आयोजन है और ऐसा साधारण आयोजन है जिसमें कहीं भी बहुत ज्यादा सरकारी खर्चे का दिखावा कहीं भी नहीं किया गया है। दूसरी बात, आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ताकि जो समस्याएं यदि निराकरित नहीं हो पाएंगी ऑन द स्पॉट, और उनको बाद में भी उसका पंजीयन करके उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। और साथ ही चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, ये शासन पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लाना चाहती है कि जनता और सरकार के शासन के बीच में एक विश्वास का माहौल कायम हो और एक ऐसे भरोसा कायम हो जिसमें जनता को भरोसा हो कि ये सरकार हमारा भला करने के लिए बनी है और सरकार हमारा भला कर रही है। तो सरकार का उद्देश्य बहुत व्यापक है और अंततः इस सुशासन तिहार जो अभी 1 मई से लागू हुआ, वो लगातार 10 दिन तक आप देखेंगे कि जनता के बीच में अधिक से अधिक हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के उनका समाधान भी करेंगे और जनता के बीच इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है और आने वाले समय में इसका आपको धरातल पर इसका परिणाम भी नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार का काम है अपना काम करना, जनता के हित में कार्य करना, और वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का काम सवाल उठाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वह सवाल सही है? रमेश पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही, मेरी आवाज आपको आई? हाँ जी रमेश जी, ठीक है, बताइए। इसको लेकर जो बात की जा रही है सुशासन तिहार पर, देखिए वार पलटवार का दौर लगातार देखा जा रहा है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन जो सवाल वह उठा रही है क्या वह सही है? देखिए, मैं जो अपनी बात कह रहा था जी, मेरे दोनों साथी अपनी अपनी बात रखे, मैं दोनों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो पक्ष है, सुशासन का मतलब होता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अचीवमेंट। ये जो मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, मंत्री के दौरे हो रहे हैं, अगर आप आरटीआई लगा करके सुशासन तिहार के बाद एक आंकड़ा मांगिएगा कि सुशासन तिहार में कितनी धनराशि खर्च हुई, तो आप पाएंगे कि उस धनराशि से कोई बड़ा अच्छा काम किया जा सकता था और इस धनराशि का उपयोग सिर्फ दौरे में खर्च कर दिया गया। ये धनराशि किसकी है? ये आम जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है। आप देखिए कि गांव स्तर पर सरकार का तंत्र है, पटवारी हैं, एसडीएम है, अनुविभागीय अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, सबका नियमित कार्यालय है, सारे कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, रोज वहां शिकायतें ली जाती हैं। तो इसके लिए अलग से सुशासन तिहार चलाने का क्या मकसद है? वो तो समस्याएं आप डे टू डे, अगर अच्छा शासन है, अच्छा तंत्र है, तो रोज का रोज अपने आप समस्या का समाधान हो जा रहा है। उसके लिए आपको स्पेशल कैटेगरी बनाने की मेरे समझ से कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक समय का अपव्यय है, धन का अपव्यय है, शासन तंत्र का पूरी तरह से दुरुपयोग है। इसका उपयोग अच्छी चीजों में होना चाहिए। मुख्यमंत्री महीने भर अनावश्यक कार्यों में लगे हुए हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। वो आज इस जिले के दौरे में है, आज उस जिले के दौरे में है, आज वहां मंदिर में दर्शन करना है, आज वहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है, आज वहां बच्चे को गोद में उठाना है। ये कोई मतलब नहीं है इसका, जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इसके लिए सरकार को अपने शासन तंत्र पर भरोसा रखना चाहिए कि वह जो उसके अधिकारी बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से जनता की समस्याओं का समाधान डे टू डे करे। अगर नहीं करते हैं तो शासन अपनी तरफ से कार्रवाई करे। उसके लिए ये नहीं कि मुख्यमंत्री को चिरमिरी जाए तब पता चले कि वो किसी का राशन कार्ड बनाना है। राशन कार्ड तो वहां छोटे से अधिकारी का काम है भाई, मुख्यमंत्री राशन कार्ड बनाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये इस तरह का माहौल है, इस माहौल में सुधार होना चाहिए। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो मेरा पक्ष है वो ये है
कि ये एक तरह से अनावश्यक व्यय भी है, समय का भी अपव्यय है और शासन तंत्र का भी अनावश्यक दुरुपयोग है। जिस जिले में मुख्यमंत्री का दौरा होता है, 15 दिन पहले वहां का कलेक्टर दौरे की तैयारी में परेशान है, लोगों की बात सुन नहीं पा रहा है। तो कैसा सुशासन त्योहार चल रहा है? इसमें थोड़ा सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल जी आशीष जी, सहमत हैं आप? जी जी, निश्चित रूप से जो है मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और विपक्ष का कहना भी ये है कि अगर शासन में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासनिक अमला अगर इस तरीके से एफर्ट मार रहा है तो उस एफर्ट का कोई पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेगुलर चीजें हैं उन्हीं रेगुलर चीजों को वहां पर किया जाए और फिर वो टाइम बिंग के लिए रह जाए और फिर उसके बाद त्योहार खत्म होने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को वही तकलीफें, वही परेशानियां और वही प्रशासनिक फेलियर का जो ढांचा बन गया है उसे महसूस करना पड़े। विपक्ष निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी चूक माने, ये अपनी भूल सुधारे, हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ऐसे त्योहार जो इवेंट मैनेजमेंट बन के रह जा रहे हैं, इसमें जनता के जुड़े हुए बड़े मामलों को सरकार संज्ञान में लेकर इसका निराकरण करे। ठीक है, संतोष जी क्या कहेंगे अब आप? देखिए, अभी रमेश जी ने जो बातें कही, मैं बिल्कुल उनके बात में सहमत नहीं। पहली बात ये कि आज जनता को वास्तव में यदि जनता के घर पे यदि के द्वार में यदि सरकार खुद जा रही है समस्याओं के समाधान के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी प्रकार से कोई गलत योजना है या ऐसी योजना है। दूसरी बात मैंने ये कहा अभी कि इस पर बहुत ही कम से कम खर्च हो रहा है, ये कुछ आगे के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये केवल आज नहीं हो रहा, ये तो लगभग हर सरकारें करती है। ये आप किसी भी सरकार का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, पिछले बार भूपेश सरकार ने किया, उससे पहले रघुवर सिंह की सरकार थी तब भी हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी होता था। तो ये लगातार चली आ रही प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, खासकर कार्यालय और जो विभाग होते हैं, कई बार समस्याओं का समाधान करने के लिए आम जन पहुंच नहीं पाते हैं कार्यालयों को, और कई बार तो हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण भी हो सकता है उनका समाधान नहीं हो पाता होगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकारी अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए ही ये सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है, और वो खुद जनता के द्वार में उनके घर जाकर के इसका समाधान करें, निराकरण करें और उनको सुख सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए ही मुझे ये लगता है कि ये आयोजन है, और इसका खोल करके स्वागत किया जाता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर पत्रकार हो, किसी को भी, सभी को मुझे लगता है कि इसमें स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि अंततः जनता का भला ही हमारा उद्देश्य है, और जनता की भलाई के लिए ही तो सब सरकारें बनती हैं, चाहे विपक्ष काम करे या पक्ष काम करे, जनता की भलाई छिपी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, आज सुशासन त्योहार के माध्यम से कई ऐसे निराकरण जो किए जाते हैं, जनता के हित में कई सारे कार्य किए जाते हैं, और अभी भी अगर सुशासन त्योहार चलाया जा रहा है तो उससे भी कई ऐसे मामले जिनका निराकरण किया जाएगा, कई समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन जब विपक्ष की ओर से सवाल किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी उस सवाल को उसका सही जवाब देना चाहिए कि नहीं, सही ढंग से निराकरण हो रहा है। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप तीनों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बात यहाँ सुशासन त्योहार की हो रही है, जिस पर तनातनी जमकर की जा रही है विपक्ष की ओर से, और 1 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब 10 जून तक ये सुशासन त्योहार चलाया जाएगा। इसके माध्यम से जनता की जो भी समस्याएं हैं उन सभी का तुरंत निराकरण भी किया जाएगा, और आगे जब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें सामने आएगा कि कितने ऐसे मामले जिनका निस्तारण किया गया है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।